देखिए, ये बिजली महादेव रोपवे का काम ही शुरू नहीं होता अगर वहां की पंचायत 2018 में ये रेजोल्यूशन ना देती। ये पंचायत द्वारा दिया गया रेजोल्यूशन है जिसमें प्रधान सुभाष था और जो आज के दिन में हेमराज शर्मा जो बड़ा सचिव बना फिर रहा, गांव गांव जा रहा है, वो उसका समिति मेंबर था। ये दोगले लोग हैं। हम जब गोबा से सिलादरा तक रोड मांग रहे थे तो उसके लिए एनओसी नहीं दिया उन्होंने, बिजली महादेव रोपवे के लिए दे दिया। तब उनके लिए देवता खुश थे। ये देखिए कि जो कह रहे हैं कि 67 पेड़ अभी कटे हैं, 70 कटने हैं, 203 की पेमेंट हुई है। बीजेपी के सरकार में 1344 पेड़ काटे गए बिजली महादेव क्षेत्र में। ये चिट्ठी है, ये लिस्ट है उसकी, उस वक्त के। कहाँ गए वो फोटो, कहाँ है वो सारी? बीजेपी की सरकार 9-10 में ये कटे हैं। उसके बाद नेतागण हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मिशन रिपीट के लिए बिजली महादेव रोपवे लगेगा। आप देखिए, ये है दोगलापन, ये है दोगलापन। उसके बाद ये जो है इसी सर्किट हाउस में ये मंदिर कमेटी के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो ये रेजोल्यूशन, इसमें भी हेमराज शर्मा और कारदार के साइन है, जो लिख रहे हैं फोटो है उनके, और कहीं पे वो बिस्कुट और चाय पी रहे हैं। यहाँ हैं, कहाँ पे दबाव है? बिस्कुट चाय पी के दबाव बनता है। ये देखिए, आप देखिए, वो लिख रहे हैं कि बिजली महादेव रोपवे इलाके में जब ये रोपवे बनेगा तो उन्होंने मांग की कि देवते का सामान, राशन, सारा सामान मुफ्त जाना चाहिए। उसके बाद कहा हमारे को भी मुफ्त पास मिलने चाहिए। उतने तक तो बात मान ली, फिर कहने लगे हमारे परिवार को भी दो, हमारे बीबी को भी दो, हमारे बच्चे को भी दो। तो वो बात कुछ सिर नहीं चढ़ी। और उसके बाद ये है जो वर्तमान में जो उनके नेतागण जब वहां पे गए हैं, क्या नाम करने हैं, जो भूमि पूजन में यहां से शुरुआत हुई बात। जब उनके नेता कंपनी वालों के कहने पे हंसते मुस्कुराते हुए गड़बंद पहनकर ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और हवन पाठ में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये विरोध कर रहे क्या? अब जनता को भ्रमित कर रहे कि हम तो विरोध करने गए थे। भाई बड़ा अच्छा विरोध है, मैं तो रोज जाना चाहूंगा ऐसे विरोध में जिसमें कि मुझको गुलाब जामुन, बर्फी भी खिलाया जाए, पकौड़े भी खिलाए जाए और गले में मफलर भी डाला जाए। ऐसे विरोध में तो रोज जाना चाहूंगा मैं। तो मैं बिजली महादेव की सौगंध खाता हूं कि ये जो नेता मेरे साथ आए सार्वजनिक रूप पे, ये भी कसम खाएं कि आज तक इन्होंने आंखें बंद क्यों कर रखी थी। जब यहाँ पे पंचायत की एनओसी दी गई, ये पेड़ काटे गए, आज तक वहां पे माता कह रही है कि आप टावर, जो टेलीकॉम टावर को हटाओ, वो आज तक नहीं हटा है। आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी, और ये सारी बातें मैं सुगंध खाता हूं कि मेरा 1 रुपए का भी कोई लेन देन है। हिमाचल सरकार का 1% भी इसमें हिस्सा नहीं है, पूरे का पूरा केंद्र सरकार का है। ऐसे में उनको विरोध करना है तो जंतर मंतर जाए, वो दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ की जनता को गुमराह मत करें। जो इनके नेता कह रहे हैं उसकी कथनी और करनी में फर्क है, और इनका दोगलापन इन कागजातों में उजागर हुआ है। जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपने एनओसी दी, आपने इसको शुरुआत किया, और आज जब मैं बुबू टनल की बात करता हूं तो बोलते ये श्रेय ले रहा है। जब बिजली महादेव का सारा मेरा नाम डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं विकास चाहता हूं। मैंने बोला 1 इंच भी बिजली महादेव की जमीन पे नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे पहले विरोध में मैं खड़ा हूंगा। आज 900 मीटर नीचे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और इनकी सबकी पंचायत, मंदिर कमेटी और इन नेताओं के जो अपनी जमीन खो चुके हैं, वो देवते की आड़ में कायर बनकर देवते को आगे कर अपनी खोई जमीन को वापस लेना चाहते। देखिए, मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो व्यक्ति जब ग्राउंड ब्रेकिंग के वक्त वहां मंच पे बैठे हो और आज वो राय ले रहे हो, वो तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय कोई मायने नहीं रखती है। जब राय देने की बात थी तो वो तारीफें पढ़ रहे थे केंद्र सरकार की। मैं भी धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, गडकरी जी का, जो प्रोजेक्ट हमारे इलाके के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जनता को प्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो है, मैं इन्हें बचकानी बातें कहूंगा, जो कि पहले कुछ और कहते हैं और बाद